नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से लाए हैं सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट हिंदी का है। और देखो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है और मेजर पेपर 2 है। 19/4/2026 को हुआ है और इसमें 150 क्वेश्चन है, 300 अंक के हैं। ठीक है मित्रों, तो कलाम की टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखी है वो भी देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलाम का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर बना रहे हैं और बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और बेनिफिशियल भी हो रही है। तो आप एक सरसरी निगाह से देख लेना। मैं आप ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20-25 मिनट की वीडियो में इसका सॉल्यूशन करके बता देंगे। ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है 3। संबंध तत्पुरुष, गुरु भाई, कोमा भवतारण, कोमा नाम साख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर 4 प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इस तरह के क्वेश्चन ये आरपीएससी ने ट्रेंड बना लिया है, पिछली भी सेकंड ग्रेड में आया, रीट में भी आया, एसआई में भी आया। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप हैबिट हो जाएगी, और कलाम बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज बना रही है इस तरह से प्रैक्टिस के लिए। और देखो सब्जेक्ट हिंदी में, हिंदी वालों को पता है कि इस तरह के नेट में भी आते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो हम चलते हैं जल्दी से इसके आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है 1, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है, राइट आंसर 3, भूत बलि, भूत की बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह कहलाता है, राइट आंसर 1, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 1, अंत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोगी शब्द के लिए वाक्यांश है, राइट आंसर 2, जो किसी पर अभियोग लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो राइट आंसर 4, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, कुलांगार। ये आपके 4th क्लास में भी आया है, सेकंड ग्रेड लास्ट ईयर वाली में भी आया है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको तो आप मोस्ट लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है, तो राइट आंसर 2, बहुत गप्पे आंकने वाला, इसको बोलते हैं गपोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन या सत्य कूट का चयन कीजिए। तो ये आपके कूट दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है 4। तो मैं अभी बताता हूँ जिसमें सभी सही हैं, 1 2 3 4 5। देखो इसका राइट आंसर ये रहा 4, है ना। 1 2 3 को छोड़ करके सारे सही हैं उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, इस वाक्य में उद्देश्य है, राइट आंसर 3, धर्मेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है, राइट आंसर 1, संकेतार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, में प्रधान उपवाक्य कौन सा है, राइट आंसर 2, अवश्य सफल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, राइट आंसर 3, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना, वाक्य का प्रकार बताइए, राइट आंसर 2, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प है, तो राइट आंसर 3, जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला,
विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? राइट आंसर 4, 3 अंक है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर 4, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध नहीं है? राइट आंसर 2, दयालु, कौतूहल। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? राइट आंसर 4, नृशंस, बुधवार, हरिण। हरिण ध्यान रखना है, इसका कई बार क्वेश्चन आता है और इसका भी आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, सही विकल्प चुनना है आपको, यानी शुद्ध शब्द। तो जिसका राइट आंसर है 2, 1 और 5, ये दोनों ही शब्द सही हैं। बर्तनी अशुद्धि वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिशा की जो बुक है ना, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है उनको एक बार घोंटा मार लेना, क्वेश्चन वहीं से रिपीट होता है, 90% वहीं से होगा, और नहीं आएगा तो फिर किसी पे भी नहीं आएगा। तो आप एक बार दिशा को अच्छे से घोंट लेना, वर्तनी ग्रामर का क्वेश्चन वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 1, अनुग्रहित, उपरोक्त, जलूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध नहीं है? राइट आंसर 3, आह्वान, दस्तखत और शुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? नहीं पर गोला लगा लेना, गलत पर ऐसे पूछा है ना तो उस पर हाईलाइट कर लो, तो आपको ध्यान रहेगा क्या पूछा है। इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद फिर क्या हुआ? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। ये आपको कूट दे रखे हैं, है ना। इसमें राइट आंसर है 3, 2 और 3, ये 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो राइट आंसर 1, वचन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? राइट आंसर 2, नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राइट आंसर 4, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? राइट आंसर 3, सब लोग अपनी अपनी राय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ असंगत है? देखो, असंगत पे गोला लगाया ना, इस तरह से आप भी लगा सकते हैं, तो उसे पता चलेगा क्या पूछा है। इसका राइट आंसर 3, अंतड़ियों में बल पड़ना, संकट में पड़ना। ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें आया है, अभी सेकंड इसका हुआ है ना, एसआई का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। तो कलाम अपडेट क्वेश्चनों को भी डालता है और अच्छे क्वेश्चनों को भी डालता है और आए हुए क्वेश्चनों को भी डालता है। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप नहीं लिए वो लोग इससे वीडियो को देख करके घोंटा में लगा लेना 2-3 बार, तो बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख उठाकर न देखना मुहावरे का युक्त अर्थ है। राइट आंसर 3, तिरस्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुसंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 4, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव कर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। ये जो मुहावरे दे रखे हैं, इस तरह से क्वेश्चन 100% आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो इसका राइट आंसर है 2, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। क्रम उल्टा कर दिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कड़ी मेहनत करना वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? राइट आंसर 1, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सत्य कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमिलित विकल्प है कौन सा है? 4 है। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता? सवेरा हर जगह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? लोकोक्ति का युक्त युक्त अर्थ है। राइट आंसर 1, कुछ गुण जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल है, वाक्य का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? राइट आंसर 3, बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति के संदर्भ में विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। ये आपको कूट दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। देखो मैं एक कूट को पढ़ूंगा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम का अभाव तो आपके लिए है ही। इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो ये सारे नहीं पढ़ रहा हूँ। यदि आपको पढ़ने हैं तो रोक करके इसको पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर है 4, 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति एवं उसका अर्थ संगत नहीं है? राइट आंसर 2, सिर तो नहीं फिरा है, तुम्हारा जी मार खाने को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प नहीं है। राइट आंसर 2, पिया गए परदेश अब डर काहे का, जब कोई निगरानी करने वाला न हो तो मौज उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रीति कवियों की मुख्य प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम उधर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2, 4 और 5। देखो अभी बताते हैं। ये रहा आपका राइट आंसर 2, 4, 5, मैंने उधर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काल को रीति काव्य नाम से किसने पुकारा? राइट आंसर 3, जॉर्ज ग्रीसन ने। इस तरह का ये क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड में जो अभी हुई थी लास्ट टाइम उसमें आया है वो क्वेश्चन है। और हाँ प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। और देखो ये तो पेपर हुआ है, लेकिन अब जो आगे वीडियो आएंगी मैं उनका रिवाइज्ड आंसर की यानी फाइनल संशोधित आंसर की है ना वही लगाऊंगा, पीछे आने वाले जितने पेपर हो गए उनकी। तो आप प्ले लिस्ट में सारी वीडियो होंगी, आप देख सकते हो। ठीक है मित्रों, और अभी मैं 5 दिन बाद रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल है ना, इनकी करीब करीब आए हुए क्वेश्चनों की KVS NVS नवोदय में जितने भी आए हुए DSSB में है ना, अभी हाल ही में क्वेश्चन हुए हैं आए हैं, उनका सबका मैं 100-200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो मिलती रहेगी। और इस पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक ही क्वेश्चन लाऊंगा जो आए हुए हैं। तो आप प्लीज़ देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगी वीडियो। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से रीतिकालीन कवि देव के आश्रयदाता नहीं है। राइट आंसर 4, दौलत राव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब के सुकवि रीजी हैं तो कविताई है, न तू राधिका कनाई सुमरन को बहानो है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ये कथन दे रखा है तो इसमें पूछा है, कथन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर 1, भिखारी दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, जिसका राइट आंसर है 4, भिखारी दास, काव्य निर्णय, रस पीयूष निधि, सुजान विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी रचनाएं ग्वाल कवि की नहीं है? राइट आंसर 3, भक्त भावन, रसावर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो राइट आंसर 1, पदम सिंह शर्मा। देखो मित्रों, मैं आपको बता रहा था अभी, ये है हमारे पास ओके। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से टॉपिक वाइज जो आपके काम आए वो टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें देखो ये आई हुए क्वेश्चन है और विद व्याख्या है। ठीक है, ये KVS TGT PGT इस तरह से ये देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको टाइम पर ये वीडियो मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर।
अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? राइट आंसर 2, रसलीन की। नेक्स्ट, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, उपरोक्त कथन किसका है? राइट आंसर 2, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं किस विकल्प में नहीं है? राइट आंसर 3, प्रेम, पुष्पावली, नीति, विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। तो ये आपको कूट दे रखे हैं, आप पढ़ लेना समय के अभाव को देखते हुए। इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 5। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन नाटक के संबंध में सही नहीं है। तो राइट आंसर 4, यह नाटक सुखांत है। नेक्स्ट, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? राइट आंसर 4, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? राइट आंसर 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सॉरी, पेन चल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध के प्रबंध काव्यों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है? राइट आंसर 4, प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। ये आपको कूट दे रखे हैं, समय के अभाव को देखते हुए मैं कूट नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पढ़ लेना। इसका राइट आंसर 4, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? राइट आंसर 2, बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ मित्रों, यदि आपको और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए क्वेश्चनों से रिलेटेड या टेट सीरीज से रिलेटेड, तो मुझे आप इसमें मैसेज छोड़ देना कमेंट में, तो मैं उसको पढ़ करके आपको रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा उस तरह की वीडियो लाने का। और क्या सुधार करें उसका भी आप एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन जो है मैं ऑथेंटिक चीज़ लाऊंगा आपके लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कोड दे रखे हैं आपको। राइट आंसर 2 है इसमें, ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? राइट आंसर 3, जड़ना। मोस्ट लगा लेना, ये प्रथम जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, प्रथम प्रयोगशाला इस तरह, तो वो आपको मोस्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब साहित्य की ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट ग्रेड में बहुत डीपली पूछते हैं, सेकंड ग्रेड में सतही पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला ने डेडेडस की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका राइट आंसर 1, परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम किस विकल्प में? राइट आंसर 4, युगांत, युगवाणी, युगपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असुमिलित विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 3, सिया रामशरण गुप्त, त्रिधारा, मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। ये आपको कूट दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। इसका राइट आंसर 3, 1, 2, 3, 4, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव तथा क्वानो नदी रचनाएं किसकी है? राइट आंसर 2, सर्वेश्वर दाल सक्सेना की। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है सीधे सीधे, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। देखो इसका राइट आंसर ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाटकों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। राइट आंसर 4, धनंजय विजय। ये नहीं पूछा ना, नहीं, इस पर आप डैश इसे हाईलाइट कर लेना या गोला लगा लेना, तो आपको याद रहेगा कि क्या पूछा है थोड़ा, है ना, क्योंकि स्लिप मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए।
राइट आंसर 2, लक्ष्मी नारायण लाल, सन्यासी सुंदर की होली। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गले में क्या खांसी हो रही है तो गला सही नहीं है, इसलिए सॉरी चाहते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस व रात रानी नाटकों के लेखक कौन हैं? राइट आंसर 1, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नौकर की कमी तथा दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यासों के लेखक हैं? राइट आंसर 1, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर 2, कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 4, निर्मल वर्मा, ठुमरी एक, श्रावणी दोपहर की धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसका राइट आंसर है 3, ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबूल और कैक्टस, छोटे छोटे सुख तथा घर प्रवेश निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर 1, रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर बारह उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो यमक अलंकार हुआ ना, यमक यमकते सौगुनी मादकता का है, तो इस तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है 4, जान श्याम को श्याम गण नाच उठे बन मोर, संधि अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट कौन सा है? राइट आंसर 2, 1 और 4 सही। नेक्स्ट, सारी सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर 2, संदेह अलंकार। मतलब इसमें साड़ी का जो नाड़ा होता है ना, उसका वो संदेह, उसके बारे में संदेह हो रहा है कि वो साड़ी है कि नाला है, उसका उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें कुछ राइट आंसर संदेह अलंकार। ये तो फेमस कोट है, इसको मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट, बिरह है आग सुर जरे कापा, मानव रात दिवस जरे ओहि तापा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर 1, हेतु प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसका राइट आंसर है 3, ए में 4, बी में 1, सी में 3, सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 2, अर्थालंकार रहता विद्यवेव सरस्वती, आचार्य रुद्रट। ये कौन सा पूछा है इसमें? असंगत, ठीक है। नेक्स्ट, अलंकारों को प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। उपरोक्त कथन किसका है? राइट आंसर 4, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन, कहत लसन सन राम हृदय गुण। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद किसका है? छंद है या क्या है? तो इसमें पूछा है, राइट आंसर 3, चौपाई है। छंदों में ये पूछा है, इसमें कौन सा है? चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जात तन की जाई परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो राइट आंसर 4, दोहा। अब ध्यान रखना, ये जो पंक्ति है ना, ये हिंदी जो पढ़ने वाला बच्चा है उनको सबको आती है, तो इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और आ जाए तो सबकी बल्ले बल्ले है। बट जो फेमस पंक्तियाँ हैं ना, उनको पूछ भी लिया जाता है कई बार, लेकिन आजकल आरपीएससी बहुत
चालाक हो गई है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रही है, तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन नहीं डाले, और डाल दे तो अपनी बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर 3। दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित कथन किस छंद के संदर्भ में है? तो इसका राइट आंसर है 3, मंदाक्रांता। नेक्स्ट, मात्रा विधान के संबंध में गलत तथ्य है। इसका राइट आंसर 2, अनुस्वार व चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण होने पर गुरु मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गण में मध्य गुरु, आदि लघु तथा अंत लघु मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर है 4, जगड़ में। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें पूछा है उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर है 2, मालती सवैया। ठीक है, ये देखो इस तरह से किया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर संसार की, अब इसको पूरे को पढ़ लेना, टाइम लगेगा इसमें आपको, यदि आपको पढ़ना है तो रोक लेना। मैं इसका राइट आंसर लगाता हूँ हर गीत का। ठीक है, इसमें पूछा है छंद पूछा है ना, तो हर गीत का है। नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप देख लेना इसमें कौन सा छंद है, मंदाक्रांता। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपको इसी तरह का है क्वेश्चन है सेम। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो समय के अब आपको देखते हुए। भाई जिनको आता है उनको ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं आता वो उनको वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। जिसका राइट आंसर है 4, कांति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो मैं पढ़ूंगा, टाइम हो जाएगा काफ़ी, आपका भी टाइम मैं नहीं चाहता कि खराब हो। जिनको पढ़ना है वो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विकास में जिस अपभ्रंश का योगदान है वह है? तो राइट आंसर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मध्यकालीन साहित्य की भाषा है? तो राइट आंसर 3, ब्रज अवधि। नेक्स्ट, भारोपीय परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। भारत की डैश 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 से अधिक आबादी इससे जुड़ी हुई है, 2/3। राइट आंसर 2/3। नेक्स्ट, हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों के संदर्भ में असंगत विकल्प है? तो इसका राइट आंसर है 1, पूर्वी हिंदी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, दक्कनी। ये कैसा है, असंगत विकल्प है। नेक्स्ट, ब्रज भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर 4, यह मथुरा, आगरा के साथ ही मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद के क्षेत्रों की मुख्य बोली है। सत्य नहीं पूछा है ना इसने, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदेश की बोली में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर 3, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? राइट आंसर 3, भोजपुरी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? राइट आंसर 2, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के भारत 8वीं शताब्दी के बाद भारत में जिस लिपि का विकास हुआ वह है? तो राइट आंसर 3, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन कब किया गया? राइट आंसर 4, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, आका 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर 1, सावरकर बंधुओं ने। नेक्स्ट, खरी पात्री कान की, कौन बहाऊं बान, आक कली न रली करे, अली अली जान। बिहारी के दोहे में रली का अर्थ है? राइट आंसर 1, बिहार। नेक्स्ट, डूडानी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है? नहीं पूछा है, अहिरवाटी बोली। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनिकट जल चक जक लगन उपज्या सुदन सनेहु, क्यों न निरपति है भोग बे लहे, सुदेश सब देहु। बिहारी के दोहे में लगन का अभिप्राय है? राइट आंसर 1, ज्योतिष सिद्धांत। नेक्स्ट, तोराबाटी और चौरासी किस बोली की मुख्य उपबोलियां हैं? राइट आंसर 4,
ढूंढाड़ी। नेक्स्ट, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। उसने कहा था। कहानी में यह कथन किससे कहा? तो इसमें राइट आंसर है 2, वजीरा सिंह ने लैला सिंह से। उसने कहा था कहानी में अतर सिंह कौन था? तो इसका राइट आंसर है 3, लड़की का मामा। नेक्स्ट, क्या कयामत आ गई है, जरा तो आंख लगने दी होती। यह कथन उसने कहा था। कहानी के किस पात्र का है? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी की मूल संवेदना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर 4, पूस की रात कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, व्यवस्था और आर्थिक दुर्वस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के अनुसार हल्कू को बगीचे में पत्तियां इकट्ठी करते समय किसकी खुशबू आई? देखो, मेहंदी का बागान था, उसकी खुशबू आई। नेक्स्ट, पूस की रात कहानी में हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? मन बहल जाता है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही यही सच है कहानी की कथावस्तु के अनुसार संजय की कौन सी बात दीपा पसंद नहीं करती थी? तो राइट आंसर 3, संजय द्वारा निशीथ को लेकर मजाक करना। और ऐसा होता है। और एक और आदत थी, वो लेट से आता था संजय, कभी टाइम का पंचुअलिटी नहीं थी इसके अंदर। 2 ही शिकायत थी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है कहानी की कथावस्तु के अनुसार दीपा का इंटरव्यू कहाँ होने वाला था? तो राइट आंसर 3, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है कहानी की कथावस्तु के अनुसार संजय द्वारा रजनीगंधा के फूल लाने की आवृत्ति क्या थी? तो राइट आंसर 2, हर चौथे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। गोदान उपन्यास के अनुसार उक्त कथन किससे कहा? रुद्रपाल ने राय साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालत यह नटसाल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, मनमत नेजा नौक सी, खूबी खूबी जे माही। उपरोक्त पंक्तियों में नेजा का अर्थ है, राइट आंसर 2, बाण। इसको थोड़ा मोस्ट लगा लेना, ये कई बार पंक्ति आई है। कभी इस ये तो अभी इसमें नेजा का पूछा है। नट साल का कई बार क्वेश्चन पूछा है, नट साल का अर्थ पूछा है, नट साल का लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है? दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? गोदान उपन्यास के अनुसार यह कथन किसका है? होरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के अनुसार सेमरी और बेलारी गांवों में कितना अंतर है? राइट आंसर 3, 5 मील। 1 मिनट दोस्तों, यदि आप देखो गोदान, इसको अगर आप चाहते हो कि मैं इसका मूल आपको लिए एक वीडियो बना दूं, तो मैं, यदि आप कमेंट में लिखोगे तो मैं इसकी एक मूल वीडियो बना दूंगा। देखो, इसमें गोदान के बारे में, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा देख लेना, वीडियो को रोक करके मैं इसका परिचय बता देता हूँ। ठीक है, कई बार परिचय से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, और ये देखो गोदान के यहाँ से स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो इस तरह की वीडियो यदि आप चाहते हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? गोदान उपन्यास के अनुसार यह कथन किसका है? राइट आंसर 4, दनिया का। नेक्स्ट, बरसों से ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार यह कथन किसका है? राइट आंसर 4, अंबिका का। मुझे खेद है, मैंने उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार यह कथन किसका है और किससे क्षमा मांगने की बात कही गई है? राइट आंसर 2, दंतुल का
कालिदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? राइट आंसर 3 राम सीता संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कहई अस नीति प्रभु सुरित पुराण मुन काव होई न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। यह बात किससे कही है? राइट आंसर 1 भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने श्री राम को कौन सी 2 विधाएं प्रदान की जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी? राइट आंसर 1 बला और अतिबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें मेल रहता है। राइट आंसर 2 साहस और आनंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण कैसा होगा? राइट आंसर 1 निर्जीव जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धावश दान में कौन सा तत्व छिपा रहता है? राइट आंसर 1 उपयोगिता का तत्व। तो मित्रों, ये जो कथन है शुक्ल जी के, है ना, इस तरह के शुक्ल जी के जो क्वेश्चन है उनको वेरी मोस्ट लगा लेना, वो कई बार रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, एक अच्छे प्रश्न के निर्माण में गुणों को उनकी विशेषता से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3। नेक्स्ट, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। राइट आंसर 2 शिक्षण विधि का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर 3 केवल एक और भी सत्य है, ए और बी दोनों ही सत्य है ना। नेक्स्ट, पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो इसका राइट आंसर है 3 क्यों कैसे वाले प्रश्न। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है 4 बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन संगत है? राइट आंसर 4 निगमन विधि के सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि में व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है? राइट आंसर 2 सूत्र विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में शिक्षण अधिगम सामग्री को उनके प्रकारों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 2 ए में 4 बी में 3 सी में 1 डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में समस्या के रूप में प्रयुक्त नहीं है। राइट आंसर 1 लेखन व मुद्रण की सुनियोजित प्रणाली का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई पाठ योजना उपागम में सबसे अधिक बल दिया जाता है। राइट आंसर 1 परिपाक / आत्मीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल है? राइट आंसर 4 बोलना लिखना, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण कहलाता है। राइट आंसर 2 अनुलेख। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से संगत कथन है। तो इसका राइट आंसर है 4 1 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौशल के संबंध में असंगत कथन है। तो राइट आंसर 1 पढ़ना और लिखना भाषा के बुनियादी कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पठन से संबंधित कठिनाई या विकार को कहा जाता है। राइट आंसर 2 डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेखन शिक्षण की विधियां हैं। तो ये आपको विधियां दे रखी हैं, इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी लेखन शिक्षण की सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के नाद सौंदर्य कोष्टक लय प्रवाह को ग्रहण करते हुए आनंद की अनुभूति करना उद्देश्य है। राइट आंसर 3 रसात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण के संबंध में असंगत कथन है। राइट आंसर 2 नाटक शिक्षण में अभिनय विधि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में असंगत कथन है। राइट आंसर 2 शिक्षण सहायक सामग्री केवल मनोरंजन के लिए होती है। नहीं मनोरंजन के लिए नहीं।